गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो, विद्युत धारा के तीन प्रभाव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो हमने चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया था। 12वें चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और एक होता है रासायनिक प्रभाव। ये पढ़ चुके हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव वैसे तो थोड़ा बहुत हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी रसायन में से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो उस रसायन में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, उसी को बोला जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जैसे अगर नमक के घोल में से हम विद्युत धारा को गुजारें तो उससे क्या बनता है, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगर पानी में से विद्युत धारा को गुजारे तो पानी टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो, चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है? विद्युत धारा का प्रभाव का क्या मतलब होता है कि विद्युत धारा कोई ना कोई प्रभाव डाल रही है। अब प्रभाव कौन सा डाल रही है? विद्युत धारा जिस चालक में से गुजरती है, अगर वो चालक गर्म हो जाता है तो उसको बोला जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसको बोल दिया हमने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब अगर विद्युत धारा के कारण चुंबक उत्पन्न हो जाए तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि चुंबक बन जो रही है वो विद्युत धारा के कारण बन रही है। विद्युत धारा का ही प्रभाव है वो कि वो चुंबक चालक जो है वो चुंबक बन गया है, तो उसको हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण कोई धारावाही चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोला जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब क्या है? जो हम वायरिंग करते हैं, जो विद्युत धारा गुजारी जाती है, जैसे जो हम वायर लगाते हैं, जो इनमें से विद्युत धारा गुजरती है तो इनके आसपास कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र बहुत वीक होता है, क्षीण होता है, मतलब कमजोर होता है, इसलिए वो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अगर हमने देखना है कि क्या कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या अगर हम ये प्रयोग करना चाहें कि क्या विद्युत धारा चुंबक बनाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ले सकते हैं कंपास। कंपास मतलब दिक सूचक जो होता है, एक कंपास ले लेंगे और उस कंपास को एक माचिस की डब्बी में रख देंगे। मान लो ये माचिस की डब्बी है, इसको ऊपर से खोल के इसमें हमने कंपास रख दिया। इसमें एक सुई होती है, जो कंपास की सुई होती है, जो नीडल होती है, वो खुद से भी एक चुंबकीय होती है। उसके दो सिरे होते हैं, इसका एक सिरा नॉर्थ साइड को बताता है और एक साउथ डायरेक्शन को शो करता है। वैसे तो एक चुंबक है, ये समझ लो, नॉर्थ इस पे लिखा होता है, नॉर्थ साउथ। तो इसके ऊपर देखो ये माचिस है, इसको माचिस के अंदर बंद करके और इसके ऊपर एक तार लपेट दो इस तरह से। जब हम इस तार में कहीं बैटरी जोड़ेंगे या कोई सेल जोड़ दे ऐसे, तो जो इसके अंदर की सुई है, इसके अंदर उस दिक सूचक के अंदर कंपास के अंदर जो सुई होती है वो हिलेगी, और कंपास की सुई तभी हिलती है जब उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब ये जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो ये जो नीडल है ये हिलना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या? इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अगर हम इसको काट देंगे, मतलब इसका स्विच ऑफ कर देंगे, तो वो सुई जो थी, जो अपनी पोजीशन पे थी पहले जीरो पे, वहीं पे आ जाएगी। जैसे ही ऑन करेंगे फिर हिलेगी। इसका मतलब है जैसे ही करंट जा रहा है उसकी वजह से ही उसके आसपास कोई चुंबक उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जैसे हमने ऑफ किया तब तो वो दोबारा से अपने पोजीशन पे आ गई, रेस्ट पोजीशन पे, और जैसे ही हमने ऑन किया तो वो अपनी पोजीशन से खिसक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा के कारण ही कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। जैसे आपके पास कोई नीडल है, कोई लोहे की नीडल है, ये नीडल है आपके पास इस तरह से, तो हम क्या करेंगे?
कोई एक वायर लेंगे, इंसुलेटेड वायर, मतलब उसके ऐसा नहीं है कि कॉपर वायर सीधा कॉपर वायर ले लिया, इंसुलेटेड होगा मतलब इसके ऊपर रबड़ चढ़ी होगी, तो इस कॉपर वायर को इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे भाई, ठीक है। और इसके दोनों सिरों को हम, ये ऐसे थोड़ी निकली हुई है, इसको जोड़ देंगे किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो ये जो निडल है इसके अंदर, जब तुम इस निडल को कोई पिंस के पास, जो लोहे की छोटी छोटी पिंस होती हैं जो हम लगाते हैं पेपर वगैरह में, उनके पास ले जाओगे तो ये पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इसका मतलब है जो ये कील है ये चुंबक का काम करेगी, और जैसे ही हमने इसको ऑफ कर दिया फिर ले जाओगे तो ये उनको आकर्षित नहीं करेगी। मतलब क्या कि विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये जो निडल थी, जो कील थी, इसके अंदर इसने चुंबक का काम किया, और जब वो ऑफ हो गई तो चुंबक का काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबक का काम करती है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे साबित होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगर ऐसा कोई आ जाए कि हम कैसे कह सकते हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो होगा भाई कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इस चैप्टर में विद्युत धारा के प्रभाव, जैसे जो कि मैंने बता दिया 3 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो मैंने अभी बताया था कि किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चुंबक तथा उसके गुण। आप लोगों ने चुंबक देखी होगी, जो हम पढ़ते हैं, जो हमने छोटी क्लासेज में पढ़ी है, वो हमने भाई एक चुंबक ऐसी पढ़ी है, एक इसको बोला जाता है बार मैग्नेट या छड़ चुंबक, छड़ चुंबक। और एक हमने पढ़ी भाई इस प्रकार से, ये इसको बोला जाता है यू शेप, यू शेप या हॉर्स शू शेप, मतलब घोड़े की नाल के आकार की चुंबक, ठीक है, नाल आकार की चुंबक, ठीक है। इसमें एक सिरा होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। हमने इसको नाम नॉर्थ और साउथ क्यों दिया, कि एक चुंबक को नॉर्थ और साउथ नाम क्यों रख दिया? इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ। क्यों नाम दिया? ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर हम इस चुंबक पे बीच में धागा बांध के, ये धागा बांध के अगर इसको लटका दे ऐसे फ्रीली, ऐसे लटका दिया, तो इसके दोनों सिरे हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। मतलब इसका एक सिरा तो उत्तर दिशा की ओर होगा और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर होगा। जो इसका सिरा उत्तर दिशा की तरफ होता है उसको बोल दिया हमने उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा की तरफ होता है उसको बोला जाता है दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ऐसे ही जो ये नालाकार की चुंबक है, इसके भी 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। बस हमने इसको मोड़ के नजदीक कर दिया इन 2 सिरों को। ये क्यों बनाई? क्योंकि दोनों सिरे नजदीक होने से इसकी क्षमता बढ़ जाती है इस चुंबक की, और फिर इसका प्रयोग हम अलग अलग काम में कर सकते हैं क्षमता बढ़ने से। तो क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इसको यू की आकृति दे दी है। तो ये होगी एक छड़ चुंबक। छड़ चुंबक के क्या हो गए भाई? 2 सिरे हो गए, ठीक है। ये छड़ चुंबक है, मान लेते हैं। इसका एक सिरा है उत्तरी ध्रुव और एक सिरा है दक्षिणी ध्रुव। अब इस चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में इसका अपना प्रभाव है, मतलब इसका ये समझ लो एरिया है, उस एरिया तक ये अपना प्रभाव डालती है। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरी चुंबक आती है या कोई चुंबकीय पदार्थ आता है, जैसे निकेल से बनी हुई या लोहे से बनी हुई कोई वस्तु आती है, तो ये उसके ऊपर कोई ना कोई बल लगाएगी। तो जहां तक इसका बल लगता है, मान लो एक दायरा है इसके चारों तरफ, ये एक दायरा है, इसको बोला जाता है इसका चुंबकीय क्षेत्र। जहां तक, तो यहां तक ये अपना इसका इलाका, इसको बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैंने बताया था कि जो एक आवेश होता है, क्यों आवेश एक बिंदु पे पड़ा है, तो इसके चारों तरफ भी इसका अपना एक दायरा होता है जहां तक ये बल लगाता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही ये जो चुंबक है, ये मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ जहां तक ये बल लगाएगी उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आएगी? तो चुंबक के, अगर मैं इसके गुण बताने की कोशिश करूं कि चुंबक के क्या गुण है, एक छड़ चुंबक के, तो इसके 2 तो ध्रुव हो गए। अब इसका एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसके कारण है? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब इस प्रकार की कुछ लाइनें होती हैं, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं इनको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये समझ लो इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से ये इनकी डायरेक्शन होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो इसके चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कुछ, और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण ही इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके चारों तरफ हैं, ये कैसे पता चला कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं? हमने क्या किया, हमने एक चुंबक को लिया, छड़ चुंबक को, या एक कार्डबोर्ड ले लिया, या एक गत्ता लिया, उस गत्ते के नीचे हमने एक चुंबक को रख दिया, छड़ चुंबक को, और लोह चूर्ण मतलब लोहे का पाउडर लेके और उस गत्ते के ऊपर हमने छिड़का दिया, फिर उस गत्ते को ऐसे ऐसे टैप किया, तो नीचे जो चुंबक थी, चुंबक के कारण उस गत्ते के ऊपर एक वो चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहां जहां चुंबक का अपना एरिया होगा वहां वहां वो जो लोहे का चूर्ण है वो अपने आप को अलाइन कर लेगा, मतलब अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। तो उसने जब व्यवस्थित किया तो वो व्यवस्था कैसी थी, वो व्यवस्था इस प्रकार थी जो ये चित्र में मैंने दिखाया है। तो मतलब जब हमने उसको टैप किया था तो लोह चूर्ण जो था, मतलब उस आयरन फिलिंग्स कह सकते हो, लोहे का जो पाउडर था उसने अपने आप को ना लाइनों में अरेंज कर लिया, इसके चारों तरफ ऐसे इस प्रकार कुछ लाइनों में अरेंज हो गया वो लोह चूर्ण। ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप, लैब में करके देख सकते हो। एक छड़ चुंबक ले लो, उसके ऊपर एक गत्ता रखो, या अगर चुंबक को उसके ऊपर भी रखना है तो ऊपर भी रख सकते हो आप, और लोह चूर्ण को लेके उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा छिद्राओ और उसको थोड़ा सा टैप करो। टैप करने से क्या होगा, वो जो लोह का चूर्ण है, लोह चूर्ण वो अपने आप को अरेंज करेगा। कहाँ पे, जहां जहां इस चुंबक का बल लगता होगा वहां वहां पे वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। तो हमने देखा कि उस लोह चूर्ण ने ऐसी ऐसी लाइनों में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था। तो इसका मतलब है ये जो लाइनें थी यहाँ पर उसका प्रभाव अधिक है। किसका प्रभाव है भाई, इसके बल का, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक है। तो या ये कह सकते हैं कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण ही, इन रेखाओं के कारण ही इसका अपना एक बल है या चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, किसके कारण, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हैं, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये कह सकते हो आप लोग कि चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनके गुण क्या है। पेपर में देखो भाई ये प्रश्न आ जाता है कि एक छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। जो अभी मैंने बनाया था चित्र, तो वो चित्र बनाना पड़ता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अभी जो मैंने बताई थी। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। तो गुण पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण जो होता है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है, दिशा वो उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है। लेकिन ये दिशा कहाँ होगी, ये होगी चुंबक के बाहर, मतलब चुंबक के बाहर। अभी मैंने बनाया था ना ये छड़ चुंबक बनाई और ऐसे बनाया, इधर नॉर्थ लिखा, इधर साउथ, तो ये दिशा मैंने ऐसे दिखाई थी। तो चुंबक के बाहर जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, कहां, चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर वो होती है, देखो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ। चुंबक के अंदर याद रखना, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। ठीक है, क्यों, दूसरा गुण क्या है इनका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
एक बंद वक्र होती है। बंद वक्र का मतलब ये बिल्कुल क्लोज है, ऐसे यहाँ से शुरू होके और ऐसे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गई है, ये एक बंद वक्र है, बंद वक्र। अब एक क्वेश्चन उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ये कैसे पता चलता है? देखो, अगर हम ये एक छड़ चुंबक ले तो छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पे अगर कोई कंपास रख दे, यहाँ पे रख दिया हमने कंपास, ये कंपास, तो कंपास का जो साउथ सिरा है वो नॉर्थ की तरफ, क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव होता है वह दक्षिण ध्रुव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करता है, और उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है। ऐसे ही उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा और दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। अब जब हमने इस कंपास को इसके पास रखा, कंपास तो खुद से एक चुंबक है, तो कंपास को जब इसके पास रखा तो इसका जो दक्षिण ध्रुव है वो इस साइड आ जाएगा और उत्तरी ध्रुव इस साइड यहाँ आ जाएगा। तो हमने उनको बिंदु से दिखा दिया, ये एक बिंदु होगा और दूसरा बिंदु हो गया अभी। तो ये होगा भी कंपास का, ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। अब यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, चुंबक कंपास को हटा दिया, ठीक है। अब कंपास को रख दिया कहाँ पे? बी वाले पॉइंट पे, बी पे, या बी से थोड़ी आगे रखो, तो इसका जो सिरा, अब उसकी जो सुई है वो कुछ ऐसे पॉइंट करेगी इस प्रकार से। इसका एक सिरा होगा, उसका साउथ वाला इस साइड होएगा और नॉर्थ वाला आगे होगा, ये नॉर्थ वाला, तो हमने उसको नाम दे दिया सी और डी। ऐसे ऐसे करके हमने चुंबक को रखते चले गए आगे, और हमें क्या प्राप्त होगा? ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे डी, ई, एफ, जी, एच। तो हम ऐसे रखते जाएंगे तो हमें ऐसे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से। तो जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, एक लाइन प्राप्त हो जाएगी, और ये होती है चुंबकीय क्षेत्र लाइन या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये तो एक बड़ी है, ऐसी ऐसी हम बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंपास को रख रख के देख लेंगे, यहाँ रखेंगे तो कैसे प्राप्त होगी, यहाँ रखेंगे तो ऐसे प्राप्त होगी। मैंने तो एक बताया है। तो इस प्रकार यहाँ से हमें दिशा प्राप्त हुई, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की। या फिर ये इस एक्सपेरिमेंट से भी हम ये साबित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार एक छड़ चुंबक के चारों तरफ व्यवस्थित होती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबक के चारों तरफ उनका पैटर्न क्या होता है, वो इस एक्सपेरिमेंट से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब भाई इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर होती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, क्लोज कर्व, बिल्कुल क्लोज होती है, शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक बंद वक्र की तरह कार्य करती है। तीसरे क्या होती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब क्या है? जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी इससे दूर से। ऐसा नहीं है कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से निकली और यहाँ से चली गई इसको प्रतिच्छेद करती हुई, ऐसा नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? मैं इसका कारण भी बताता हूँ, पहले इसके गुण समझ लो। ये गुण पेपर में आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। चौथा क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर अधिक प्रबल होती हैं, ध्रुवों पर अधिक प्रबल होती हैं, या ये कह लो कि अधिक घनी होती हैं, अधिक सघन होती हैं, सघन। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता पे निर्भर करता है। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक घनी होंगी, जैसे यहाँ पे इतनी सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक हैं और यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी घनी है, सघन है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रभावशाली होगा। तो यही कहा उसने, ध्रुवों पर और ध्रुवों पे, ये ध्रुव है दोनों, तो ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक पास पास होती है, क्लोज होती हैं, तो वहां पे ज्यादा सघन है, और सघनता के साथ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है।
तो ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है किस पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता पे। मतलब जहां इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी मतलब उनकी सघनता अधिक कहां होती है, वो ध्रुवों पे होती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। इसलिए नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, मतलब अधिक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, कहां पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो ये हो गए ये 4 गुण किसके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, और ये पेपर में आते हैं भाई। अब प्रश्न आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये भी पेपर में आता है, प्रश्न बन जाता है ये कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। क्योंकि देखो भाई, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यहाँ पे अगर हम कंपास रखते हैं ना, तो वो कंपास हमेशा इसकी दिशा बताएगी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो ही दिशा हो सकती है, या तो इस साइड या ऐसे। ठीक है, तो उनकी या नॉर्थ या साउथ, मतलब उसकी सुई जाएगी तो दो दिशाओं में, बस तीसरी दिशा में तो जा नहीं सकती। अब मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं ने प्रतिच्छेद कर लिया, ये एक रेखा गई और ये दूसरी रेखा। अब यहाँ पे अगर आपने कंपास रखा तो ये डायरेक्शन कौन सी बताएगी, इसकी बताएगी कि इसकी बताएगी। वो तो एक टाइम में उसकी वो एक ही डायरेक्शन बता सकती है, और एक टाइम में वो एक ही डायरेक्शन बताएगी, तो दूसरी डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कंपास दो दिशाओं को निरूपित करेगी, जबकि यह संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बात याद रखना। ये प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, और एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक छड़ चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है भाई, बात समझ आएगी। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इस वीडियो का कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखो, जब हमने एक छड़ चुंबक को लटका दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मतलब इस पे धागा बांध के बीच में और इसको छोड़ दिया भाई, तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्यों रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ में, मान लो ये अर्थ है, कि अर्थ में खुद से एक बहुत बड़ी चुंबक एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर खुद से एक छड़ चुंबक है बहुत बड़ी। जैसे इसका नॉर्थ सिरा है और ये इसका साउथ, धरती का साउथ, तो इसमें एक छड़ चुंबक है, थोड़ी सी टिल्टेड है, इस प्रकार से मानते हैं कि खुद से अर्थ में एक बहुत बड़ी चुंबक है, और उस चुंबक के कारण ही जो हम चुंबक को यहाँ पे ऐसे छोड़ते हैं फ्रीली धागे से बांध के, तो उसके दोनों सिरे हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरते हैं। अब एक बात सोचने की है, मान लो हमने चुंबक को ऐसे बांध दिया और इसका ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है, तो अर्थ की जो मैग्नेट है उसका इस साइड कौन सा सिरा हो सकता है। अब नॉर्थ को तो रिपेल करेगा, तो अर्थ में जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ अगर इस साइड होगा तो वो तो उसको रिपेल करेगा ना, तो ये इस साइड कभी भी नहीं ठहर सकता। तो इसका मतलब है अर्थ में जो मैग्नेट है उसका इस साइड कौन सा सिरा होगा, साउथ पोल। तो हम जो उत्तर दिशा मानते हैं, उस उत्तर दिशा में अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होता है, मतलब ये नॉर्थ दिशा है। हम जो मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं ना, वो ऐसे ही रुकी इस प्रकार से, लेकिन उसने बताया ये नॉर्थ को और ये बताया साउथ को, लेकिन इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ एक जैसे एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ, मतलब अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल उत्तर दिशा की तरफ होता है और नॉर्थ पोल साउथ दिशा की तरफ होता है, याद रखना ये बात। अब जो ये अर्थ की मैग्नेट है ये बिल्कुल अर्थ के एक्सिस के साथ नहीं है, मतलब ये अर्थ का एक्सिस है ऐसे सीधा, तो ये बिल्कुल इसकी सीध में नहीं है, ऐसे सीधी, तो ये थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी तिरछी है। और ये कितने डिग्री के एंगल पे, लगभग ये 15 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड होती है, थोड़ी तिरछी होती है। और यही कारण है कि जब हम किसी
बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ऐसे बांध के छोड़ते हैं, तो वो भी बिल्कुल सीधा नॉर्थ और साउथ में नहीं रुकेगी, वो भी थोड़ा सा तिरछा रुकती है, मतलब 15 डिग्री के एंगल पे ही हमेशा रुकेगी। चाहे आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से करके देख सकते हो। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेट होती है वो बिल्कुल अर्थ के एक्सिस के साथ साथ अलाइन नहीं करती, उसके बिल्कुल सीध में नहीं है, उसके साथ 15 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और यही रीजन है हमारी जो छड़ चुंबक होती है वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ 15 डिग्री के एंगल पे ही रुकेगी। तो ये थे भाई आज के इस वीडियो के टॉपिक। चैप्टर था हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी तो शुरू हुआ है, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, आगे हम बहुत सारे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है भाई। ठीक है ना? ठीक है भाई, ये तो मैंने सिर्फ एक चुंबक के गुण बताए हैं कि छड़ चुंबक क्या होती है और उसका प्रभाव क्या है और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, उनके गुण क्या है। ठीक है, जो मुख्य रूप से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा के कारण जो चुंबक बनती है, वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना था, अब आगे जो आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।